क्या कार्यक्रम है जो आयोजित किया गया फतेहाबाद में? किस तरह की कार्यक्रम का आयोजन? आज हरियाणा का सरकार का सत्र चला हुआ है 15 से 18 तक। वहाँ पर कर्मचारी मुद्दों के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने निर्णय लिया कि हम उसके समानांतर सभी जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर अपनी असेंबली चलाएंगे। तो उसी कड़ी में आज फतेहाबाद में भी असेंबली का आयोजन किया गया है। 4 प्रस्ताव सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा रखे गए हैं। सबसे पहला तो जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि उनकी सेवा सुरक्षा की भी जरूरी है और समान काम समान वेतन की भी सर्व कर्मचारी संघ हमेशा से इस चीज के लिए लड़ता है और समय समय पर 2 साल की पॉलिसी बनवा के रेगुलर कराए। दूसरा प्रस्ताव है पुरानी पेंशन लागू की जाए। सरकार में बैठे लोग एमएलए और एमपी तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को नई पेंशन दे रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि जो पुरानी पेंशन को लागू कर रहा है बहुत बड़ा पाप कर रहा है। तो इसका मतलब इन एमएलए एमपीओ का तो पाप का घड़ा भर चुका है। जो 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं उनको तो धरती पे ही नहीं रहना चाहिए। कितनी शर्मनाक बात है ये। इसलिए दूसरा प्रस्ताव पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है। तीसरा प्रस्ताव है रोजगार का। जब हरियाणा की जनसंख्या 1.25 करोड़ थी, उसमें यहाँ पर 5 लाख कर्मचारी थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज 3 करोड़ जनसंख्या है, उसके बावजूद संख्या घटी है, जबकि आज 10 लाख कर्मचारी होने चाहिए। जो हमारे युवा पीढ़ी अपनी सभी तरह की परीक्षाएं पास करके वेल एजुकेटेड हैं, उनको रोजगार देने की बात करता है सर्व कर्मचारी संघ। चौथा प्रस्ताव है यह रोजगार की उपलब्धता के साथ कर्मयोगी और उनकी गुणवत्ता। अकेला रोजगार देने की बात नहीं है। जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो जनता को सुविधा देता है, प्राइवेट क्षेत्र में सुविधाएं वो नहीं मिलती, क्योंकि सरकारी संस्थाओं की जिम्मेवारी है, क्योंकि सोशल वेलफेयर स्टेट है। इसलिए ये 4 प्रस्ताव आज रखे गए हैं और जैसा कि विधानसभा का सत्र फिर 18 को चलेगा, 18 को फिर इसी तरह से हमारा सत्र भी चलेगा। 4 प्रस्ताव उस दिन पास किए जाएंगे। यहाँ पर असेंबली रखने का मेन उद्देश्य क्या है? ताकि कर्मचारियों को जागरूक किया जाए या क्या क्या? यह उद्देश्य रखने का ये है कि हम ये मांग यहाँ कर्मचारियों के बीच में रखने का और ये मांगे हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। हमने निर्णय लिया है कि पंचायतों से, जिला पार्षदों से, सभी से समर्थन लेते हुए गांव में सभाएं करेंगे और 4 फरवरी को रोहतक के अंदर सर्व कर्मचारी संघ एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है। तो हम बताएंगे सरकार को कि जनता के हित के अगर आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो सर्व कर्मचारी संघ विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस के कई राज्यों में ओपीएस लागू है, तो उसको कैसे देखते हैं? भाजपा के कई राज्यों में नहीं, हरियाणा की बात करें, हरियाणा भाजपा ने तो कहीं भी नहीं लागू की गई है। वैसे तो ये 2004 में वाजपेयी ने नई पेंशन लागू की थी और 2013 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर पीएफआरडीए बिल पास किया था। लेकिन जब कांग्रेस ने ये देखा कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़े और जहां उनकी सरकारें उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू किया, हम उसका स्वागत करते हैं। कल बीजेपी सरकार लागू कर देगी, इनका भी धन्यवाद कर देंगे। लेकिन जब तक ये पेंशन लागू नहीं करेंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या नाम क्या बताइए? धर्मेंद्र डांडा, राज्य उप प्रधान सर्व कर्मचारी संघ, राज्य प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ।